हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकुर जी। तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सीख कर आए हैं कि पेरोल का मीनिंग क्या होता है, पेरोल के लिए सेटिंग्स को कैसे ओपन किया जाता है। तो आज जो है हम अपना टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम ये देखेंगे कि जो पेरोल है उसके अंदर वर्क कैसे किया जाता है। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अकाउंटिंग इन्फो के बाद ये पेरोल इन्फो दी है, इस पर जाके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके ये टॉपिक्स आ गए हैं। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज़ के कौन कौन से टाइप है, या फिर एम्प्लॉयज़ का और एम्प्लॉयज़ के नेम वगैरह। तो एम्प्लॉय कैटेगरी, तो एम्प्लॉय कैटेगरी पे आएंगे, सबसे पहले क्रिएट पे करेंगे सिंगल में जाके। जैसे आप देखेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे ये शो हो जाएगा गाइस एम्प्लॉयज़ कैटेगरी। अब आपको ये कुछ चीज़ें ना यहाँ पर रेजोनेट करनी पड़ेगी, या फिर आप कहेंगे कि सर कुछ पढ़ा पढ़ा भी लगा है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो ये एम्प्लॉयज़ कैटेगरी है ये आपका कुछ इस तरीके, जैसे आप इन्वेंट्री में पढ़ते थे ना, इन्वेंट्री कैटेगरी उस टाइप की चीज़ें हैं। तो जैसे हम इन्वेंट्री में कैटेगरी, अगर आपको कैटेगरी बताओ तो इन्वेंट्री में हम कहते थे कि हम एलजी का टीवी, सोनी का टीवी बेचते थे। देखो वो तो ग्रुप था, लेकिन हम कैटेगरी की हम एलजी का टीवी भी 29 इंचेस का बेच रहे हैं, 24 इंचेस का बेच रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर फिलहाल आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ एक एम्प्लॉय के नाम से ही करना है और इन दोनों को यस कर देना है। एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स नॉन, एंटर प्रेस करते रहेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, यस। बस यहाँ पर आपको एक एम्प्लॉय ही बनाना था। अगर कुछ फर्दर होगा तो बाद में आपको कंपनी में पता लग जाएगा और आप अल्टर करके चेंजेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है हमारा एम्प्लॉय ग्रुप्स। अब कैटेगरी आप बना चुके तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो आपका होगा एम्प्लॉय ग्रुप। तो आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप पे जाके एंटर प्रेस करेंगे, क्रिएट में जाके सिंगल में जाके क्रिएट करेंगे। तो आप किस कैटेगरी के अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि आप एम्प्लॉय के अंदर ही तो एम्प्लॉय का ग्रुप बनाएंगे ना। तो एम्प्लॉय जो होगी आपकी वो मेन हेडिंग होगी, एम्प्लॉय के अंदर ग्रुप। अब जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप इन द सेंस कि आप देख सकते हैं, अब आप वर्कर की सेंस में लेंगे कि वर्कर को उसमें लेंगे। तो वर्कर में क्या होता है कि आपके कुछ सेल्स डिपार्टमेंट होता है कंपनीज में, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पर दो तीन डिपार्टमेंट का नाम ले लेते हैं, जैसे कि सेल डिपार्टमेंट, इसको प्राइमरी रहने देंगे अंडर डिफाइन, बस नो, ठीक है। अब इसके बाद अगला सेल्स हो गया, अब उसके बाद फाइनेंस, फाइनेंस भी बन गया। अब एक और बनाना है तो आप एग्जांपल के तौर पर एक और भी बना सकते हैं, मार्केटिंग। यह तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है और भी चीज़ें करनी होती है, डिपार्टमेंट। तो गाइस मैंने आपको क्या क्या चीज़ सिखा दी, अब देखेंगे आप। हमने देख लिया कि एम्प्लॉय कैटेगरी कैसे बनती है, एम्प्लॉय ग्रुप हमने बनाया है। हम चाहे तो उसको डिस्प्ले भी देख सकते हैं कि फाइनेंस बनाया, प्राइमरी के अंदर मार्केटिंग, सेल्स के अंदर। अब सेल्स के अंदर अभी फर्दर है तो आप उसको डाल सकते हैं, बट अभी हम इतना ज़्यादा नहीं, हम इसको एक बेसिक पॉइंट से सीख रहे हैं ताकि आप कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वहाँ पे जो चेंजेस होंगे तो वो धीरे धीरे सीख लेंगे। पहले आपको एक बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि एम्प्लॉय कैटेगरी क्या होता है, एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है। अब एम्प्लॉय कैटेगरी और ग्रुप समझ लिया, तो जो हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला होना है वो ना एम्प्लॉय पे जाके क्रिएट करेंगे। अब आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे ना तो देखिए इसकी स्क्रीन पे बहुत सारे डिटेल्स मांगी हुई है। क्यों मांगी हुई है, तो इसमें आप ये ध्यान से देखेंगे तो इसमें एम्प्लॉय का नेम भरना है कि हमने एम्प्लॉय क्या है, किस पोजीशन पे काम करता है, क्या डेजिग्नेशन है उसकी, और एक्स्ट्रा XYZ कि हाँ भाई उसका नंबर क्या है, एम्प्लॉय का जेंडर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। तो बहुत सारी, मतलब यहाँ पर आप कहेंगे सर कि हमारे को बार बार डिटेल फिल करनी पड़ेगी, नहीं। जब आपको उस पर्सन की ज्वाइनिंग होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में तब आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद हर मंथ जो भी होगी आपकी सैलरी, आप उसमें पेमेंट वाउचर, पेरोल वाउचर के अंडर जाके आप उसको पे कर सकते हो। सबसे पहले आपको बैक स्पेस दबा के जो ये प्राइम कैटेगरी दिया है वहाँ पे आपको एम्प्लॉय करोगे तो आपका आ जाएगा एम्प्लॉय नेम। नेम में मान लीजिए आपने लिख दिया राहुल, राहुल नेम लिख दिया। अंडर प्राइमरी, अंडर मान लीजिए, अब देखना है कि आपने किसके, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, मान लीजिए सेल्स का बंदा है राहुल, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल, आप चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करना चाहे तो। डिफाइन सैलरी डिटेल्स करनी है करिए, नहीं करनी है भी छोड़ दीजिए, इसको नो रहने दीजिए। एम्प्लॉय का नंबर मान लीजिए एम्प्लॉय का नंबर 1 है, हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी और अभी हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय है। पोजीशन इसकी क्या है, मैनेजर है मान लीजिए ये। फंक्शन में आप कुछ भी फिल कर सकते हैं यहाँ पर कि जो उसका फंक्शन होगा उस हिसाब से आप भर सकते हैं कि वो क्या काम करता है, ठीक है। लोकेशन में आप लिख सकते हैं चंडीगढ़ लिख लिया जैसे लोकेशन में। जेंडर में आप लिख ही देंगे मेल है। डेट ऑफ बर्थ आप भर दीजिएगा। इसके बाद ब्लड ग्रुप में जो सा भी भरना हो कुछ भी देखिए, फादर मदर नेम, स्पाउस नेम में जो भी, अगर वो मैरिड है तो उसके जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी है। एड्रेस में और कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी आ गई। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर आप इसको यस करते हैं तो बैंक की जो डिटेल्स आएगी वो।
इनकम टैक्स में उसका पैन नंबर वगैरह, जो भी आपकी पीएफ अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको कंपनी के हिसाब से अलग अलग पता लगेगी। तो ये मैंने आपको एक प्रोफॉर्मा दिखाया कि आप इस तरीके से इसको फिल कर सकते हो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, हम क्या क्या डिटेल्स हमारे से पूछी जाती है वो आप उस एम्प्लॉय से पहले कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप डेटा भर देंगे। जो डेटा आपको पता होगा वो डेटा फिल करिएगा। अपनी तरफ से आप इसमें लेट कुछ नहीं कर सकते कि आप अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। तो एम्प्लॉय में आपने एक राहुल बना दिया, एक आप साहिल क्रिएट कर लेंगे, हम तीनों में एक एक कर लेंगे ना, ताकि हमारे को आगे आने वाली वीडियोस में दिक्कत ना हो। फिर हम इसी एग्जांपल को ही कंटिन्यू करेंगे। वो सेल्स का था, ये मार्केटिंग का बना देते हैं। इसको भी एम्प्लॉय का नंबर इसका 2 रख देते हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन में इसको भी मैनेजर ही रख देते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम इसको अननोन अननोन करके छोड़ देते हैं। अगला जो है एम्प्लॉय, अगला जो है हम ऋतिक एग्जांपल, ये गाइस इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लिया, एम्प्लॉय का नंबर इसको 3 दे दिया। सारी डिटेल्स आपने भरनी है, भरिए, नहीं भरनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल किस पे। लेकिन जब आप प्रॉपर वो करेंगे किसी कंपनी में वर्क, तो वहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, तभी आप उसका जो प्रॉपर एस्टिमेशन है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने जनरल डिटेल भर दी होगी, आई होप। तो अब आप देखेंगे तो इसमें हमने 3 चीज़ों का काम कर लिया है कि एम्प्लॉय कैटेगरी क्या होती है, एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है और एम्प्लॉयज़ कैसे होता है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो है हमने वो सीखा है कि एम्प्लॉय मास्टर कैसे क्रिएट करता है। तो एम्प्लॉय मास्टर के अंदर ये 3 चीज़ें आती है। जो कल का हमारा टॉपिक होगा वो होगा पेरोल मास्टर, जिसमें हम सीखेंगे कि यूनिट्स और अटेंडेंस प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो आप इस सीरीज़ में कंटिन्यू रहिएगा गाइस मेरे साथ, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कमेंट करके मेरे से अपने डाउट पूछें अगर आपको कोई डाउट आता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हो रही होगी, पसंद आ रही होगी। थैंक यू गाइस।